स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। दोस्तों, हर बार की तरह हम अपने इस शो में कई नए बिजनेस ओनर्स के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका बिजनेस रन कैसे होता है, ताकि आप लोग भी इस आइडिया को अपने दिमाग में फिट कर पाएं और अगर आप लोग भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना चाहें तो आप लोग भी कर पाएं। तो आज हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत हैं। आइए इनसे इनके बारे में जानते हैं पहले। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर शर्मा है। मेरा एक मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक है आरडीसी में अंडर द नेम फेलिक्स। आप में से कई लोग गौर मॉल जाते होंगे तो बिल्कुल सामने ही दिखता है, ब्लू कलर का सुंदर सा बोर्ड है। सो आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में 3-4 साल काम किया, जहाँ से मैंने बहुत डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस गेन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो हम पढ़ते हैं और एक्सपर्टीज़ लेते हैं, बट जब हम एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं उससे जो हमें एक्सपर्टाइज मिलता है वो हमें कहीं और नहीं मिलता। तो अपने इस सेंटर में मैं सब तरीके के दांतों का इलाज प्रोवाइड करती हूँ, हर उम्र के आदमी को प्रोवाइड करती हूँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी मेरे पेशेंट्स हैं। कुछ लोग हैं जो अब सिर्फ मेरे पास ही आते हैं क्योंकि एक बॉन्ड हो जाता है डॉक्टर पेशेंट के बीच में। उसके अलावा मे बी दे फील दैट I'm little bit home for them. So it's going good and I love my practice. I love my work. Whatever I do, I'm very fond of it. तो ये है डॉक्टर नुपुर शर्मा, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है। इनके बारे में आपने जाना। आगे बहुत सारे सवाल हमने इनसे किए, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। आज हम बात कर रहे हैं डेंटिस्ट डॉक्टर नुपुर शर्मा से। तो मैम, आपसे अगला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऑक्यूपेशंस हैं अलग अलग तरीके की, तो आपने डॉक्टर ही बनना क्यों चूज किया और डॉक्टर में भी आपने डेंटिस्ट बनना ही क्यों चुना? नहीं, आई वॉज वेरी क्लियर सिंस चाइल्डहुड कि मुझे डॉक्टर बनना है। माई मदर इज अ होम्योपैथी डॉक्टर and my maternal family is just completely full of doctors. You take it eye doctor, you take it general surgeon, you take it every single doctor is present in my maternal family, from OBG everything is there, and a dentist also. So dentist बनना है ऐसा मेरा मोटो नहीं था, डॉक्टर बनना है ये मेरा मोटो था। बट इवेंचुअली व्हेन आई ग्रू अप एंड जब मैंने अपना PMT दिया, विच इज़ अ प्री मेडिकल टेस्ट, सो मेरे रैंक्स के हिसाब से जहाँ मुझे कॉलेजेस मिल रहे थे वो मेरे घर से काफ़ी दूर थे। एंड माई फादर बीइंग एन कंजर्वेटिव फादर, ही डिड नॉट वांट कि मैं अपने घर से कहीं दूर जाऊँ। तो उन्होंने मुझे हमारे घर के पास के ही एक डेंटल कॉलेज में, जो कि अब काफ़ी रिनोड कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज, उसमें मेरा एडमिशन कराया। हमारे कुछ फैमिली कनेक्शंस भी थे और अपार्ट फ्रॉम दैट वो मेरे घर के बहुत पास था, विच वॉज द बिगेस्ट रीजन वाई माई फादर वॉन्टेड मी टू स्टडी देयर। जब मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया तब मुझे ऐसा कुछ बहुत क्रेज नहीं था कि वाओ आई एम गोइंग टू बी अ डेंटिस्ट एंड ऑल, बट ऑफकोर्स जैसे जैसे मैं ईयर द ईयर आगे बढ़ती गई, आई कुड रियलाइज कि आई वॉज मेड फॉर दिस। आई लव्ड वॉट एवर आई वॉज लर्निंग देयर, वॉट एवर आई वॉज डूइंग देयर। मेरा इस प्रोफेशन से प्यार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। When I went for PG, मैं अपने UG के टाइम पे बहुत क्लियर थी कि मुझे PG में क्या करना है। लोग बोलते हैं कि पेरियोडोंटिक्स बहुत ही बेसिक ब्रांच है, आप वी शुड नॉट गो फॉर इट। कुछ लोग उसको अलग नामों से भी बुलाते हैं, बट फॉर मी पेरियोडोंटिक्स यानी कि जो दांत के चारों तरफ का टिश्यू है वो बेस था। आपके दांत में एक बार कीड़ा लग गया तो आप फिर भी दांत बचा लेते हो। अगर आपके दांत के आसपास की हड्डी गल गई या आपके आसपास का मसूड़ा खराब हो गया तो दांत को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि द बेस ऑफ डेंटिस्ट्री इज द गम्स और द टिश्यू सराउंडिंग द टीथ। तो मेरा इंटरेस्ट उसी में था, आई टुक दैट। एंड देन इम्प्लांट्स वाज समथिंग आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद, क्योंकि एक दांत के ऊपर वाला तो हर कोई रिप्लेस कर देता है, लेकिन दांत की जड़ को रिप्लेस करना is something which was very attractive to me. So I learned it with all my passion, and today I do it with all my passion and I love doing it.
slowly steadily when I keep growing in the profession, I learned more things. मैंने कई जगहों काम किया. जब सफदरजंग में काम किया तो मैंने ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी फील्ड में काम करी थी, मैं सारे ब्रांचेस में काम करी थी. रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो मैं अपने ग्रेजुएशन से करती आ रही थी, मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बट जो मैंने एक्चुअल रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स किए वो मैंने सफदरजंग में किए, क्योंकि वहाँ पर देयर वाज लाइक आपको इतना भीड़ होती थी वहाँ, आपको रोज़ का एक सर्टन कोटा ऑफ पेशेंट्स करना ही पड़ता था. तो वो करते 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 आपको इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि यू नो कि क्या गलत है क्या सही है, एंड यू जस्ट गेट रिफाइंड. आप एकदम पॉलिश होके निकल के आते हैं वहाँ से. एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स में भी काम किया विच आई डिड नॉट एन्जॉय मच, बिकॉज मुझे पेशेंट के साथ कनेक्ट होना पसंद है. मॉनिटरी इज सेकेंडरी फॉर मी, पैसे बाद में आते हैं. मेरे पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दूँ मैं और उनके साथ मैं एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बना पाऊँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे लिए कॉर्पोरेट्स नहीं थे. एंड देन आई वॉज ऑन कंसल्टेशंस, मैं दूसरे क्लिनिक्स में जाती थी. तो फाइनली आई रियलाइज्ड फॉर मी having my own center is the last thing I want, or maybe the first thing I want. So this is what I did, and today I love my profession. I enjoy dentistry like anything, and I think it's an art. It's not just giving treatments. बहुत खूबसूरत चीज़ें बना के देते हैं हम लोगों को. जो लोग स्माइल नहीं कर पाते उनकी स्माइल वापस देते हैं. जो लोग हेजिटेंट होते हैं अपने मुंह के स्मेल से, बात करने में कॉन्फिडेंस खो देते हैं, उनको वो सही करके देते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपने सेल्फ एस्टीम ही खो देते हैं. सो वी आर in a way returning their self-esteem, their confidence back, which is wonderful for me, which I feel something I'm doing is very good. So I love my profession. तो आप सबने जाना कि डॉक्टर नुपुर शर्मा डेंटिस्ट ही क्यों बनी. उनको बचपन से डेंटिस्ट बनने का शौक था और उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि उनको किस प्रोफेशन में जाना है. तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं. बचपन से, शुरुआत से ही आप लोग अपना एक गोल सेट करें, उसके लिए दौड़ें और एक न एक दिन आप वो अचीव कर लेंगे, डॉक्टर नुपुर शर्मा की तरह. आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी. शो चल रहा है बढ़ते कदम. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में. मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी. आज हम शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा से, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं. तो मैम, आपसे अगला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि जब कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो आप उस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करती हैं, या आप उन्हें ऐसी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि वो आपको डॉक्टर कम और एक फ्रेंड या एक अपनापन ज़्यादा फील हो पेशेंट को, और वो डरे ना, हिचकिचाए ना अपनी प्रॉब्लम्स बताने से. या फिर जब आप चेकअप करती हैं तो चेकअप के दौरान भी जैसे कई बार डर लगता है पेशेंट्स को, वो डर खत्म हो जाए उनका, तो उनका डर खत्म करने के लिए या उनको अपना फील करवाने के लिए, अपनापन देने के लिए आप ऐसा क्या करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मेरा सेंटर नया है, इट्स जस्ट 1 year old. तो इन द बिगनिंग जो मेरे पास वॉक-इन्स आते थे, जो डायरेक्टली मेरी क्लिनिक पे आते थे, उन पेशेंट्स के साथ में मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उनको समझा सकूं कि द सेंटर इज़ ऑल ओपन फॉर देम एंड हाउ वी आर वेलकमिंग देम. एंड तो माय मोटिव वाज कि माय पेशेंट नेवर एवर फील्स इट एज अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट और अ क्लिनिक एनवायरनमेंट. क्या होता है ना, पेशेंट किसी भी क्लिनिक में आता है, हॉस्पिटल में आता है, ग्रीन कलर और फोटोज, पेशेंट्स की फोटोज लगी हुई हैं, जिसको देख के वो रिसेप्शन पे बैठ के ही घबरा जाता है. तो मेरा पहला जो थॉट प्रोसेस था, मैंने अपने रिसेप्शन को एक कोशिश की कि एक होटल लॉबी की तरह बनाऊं. मैंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगाई, मैंने सब सुंदर लगाया ताकि मेरा पेशेंट आए तो वो एंशियस फील ना करे, वो काम फील करे. मेरे पूरी क्लिनिक का थीम वाइट एंड ब्लू, जो कि बड़े सूदिंग कलर्स हैं, माइंड को बहुत रिफ्रेश करते हैं. तो पेशेंट उसको देख के He doesn't feel anxious much. मतलब उसकी 80% एंजाइटी तो मैं वहीं ख़त्म कर देती हूँ बिकॉज ऑफ द एम्बियंस. देन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब वो मेरी चेयर पे आते हैं तब जो एंजाइटी है वो कैसे ख़त्म होती है. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं पेशेंट को चेयर पे बिठाने से पहले उससे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करती हूँ, बात करती हूँ, ताकि उसे ये समझा सकूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग विच विल हार्म यू.
देखिए कोई भी 100% नहीं है इस दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे फेलियर्स नहीं हुए होंगे या मेरे कोई पेशेंट्स ख़राब नहीं हुए होंगे। देयर आर केसेस जो मेरी क्लिनिक में भी डिसअपॉइंट हुए होंगे, 100% होंगे, बट मैं अपना 200% देती हूँ कि मेरे किसी भी पेशेंट के काम में कोई कमी ना रह जाए। और जिसके में कमी हुई है उनको भी मैंने बुला करके अपना, चाहे जितना मेरी तरफ से एफर्ट जा रहा हो, टाइम जा रहा हो, मेरे एक्स्ट्रा मेरी तरफ से एक्सपेंस जा रहा हो, आई मेड श्योर दैट दे वर हैप्पी एट द एंड। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एक्चुअली हाउ यू गेट द पेशेंट बैक एट योर क्लिनिक और यू गेट द रेफरल्स फ्रॉम द पेशेंट्स। वो किसी और को भी कैसे भेजेगा अगर वो खुद सेटिस्फाई नहीं है। सबसे पहले हम उसको एक सूदिंग एनवायरनमेंट देते हैं, उससे एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हैं। आई ट्रेन माई स्टाफ कि वो भी पेशेंट्स के साथ में पोलाइट रहें। मेरे काफ़ी स्टाफ्स चेंज होते हैं, बट जो भी आता है उनका इंटरव्यू हुई इस बेसिस पे होता है कि यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट टू दी पेशेंट्स। एंड देन आफ्टर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम उनको एक बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और भगवान की कृपा से हम कई लोगों को दे भी देते हैं। एंड मैनी ऑफ देम आर कमिंग बैक, मैनी ऑफ देम रेफर अपने दूसरे लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को। So by God's grace, everything is good, going very good for me, and my patients go content, they go happy, and I love it when I get 4 stars or 5 stars on my patient management this website, and also on Google. I really appreciate that, and if you really are looking forward, you should come and visit, and you'll see how we welcome you. ओके, तो ये राज है आपके क्लिनिक में आपको एज अ डॉक्टर ना देख के एज अ फ्रेंड या फिर एज अ म्यूचुअल देखने का, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो आपको आपसे डरे ना, आपसे हिचकिचाए ना, बल्कि आपको अपनी बातें, अपने दिल की जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम उनके साथ चल रही हैं, वो आपको खुल के बता पाएं। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। मैं हूं आरजे शिवांक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं डेंटिस्ट डॉक्टर नुपुर शर्मा से। मैम, आपसे अगला सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आप लोकेट कहाँ पे हैं, और आपके क्लिनिक में फुटफॉल कब ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा कब देखने को मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं ताकि जनता इस बारे में थोड़ा और खुल के जान पाए। सो अगर हम राजनगर कविनगर की बात करें तो हमारे लिए एक ही सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर मॉल है, विच इज़ द गौर सेंट्रल मॉल। और मुझे लगता है राजनगर कविनगर की जनता तो ज़्यादातर यहीं आती है, और बाकी भी पूरे गाजियाबाद से ही आते हैं लोग, ऐसा नहीं है। इट्स अ गुड मॉल नाउ, सो दैट्स द बिगेस्ट लैंडमार्क। माई क्लिनिक इज़ लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ गौर सेंट्रल मॉल। और KFC, आई गेस मेनी ऑफ देम आर KFC लवर्स, तो जिसने भी RDC का KFC देखा है, दैट्स जस्ट ओवर मी। वी आर इन द लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड दे आर ऑन ग्राउंड फ्लोर, so these are two big landmarks. And talking about the timing, I'm like my clinic is open from 10 a.m. to 8 p.m. But there are few hours in between when I'm not available, like from 2 p.m. to 5 p.m. I go home, eat food and stuff that needs to be taken care of. I do that. I spend some time with the kids. So 10 to 2 and 5 to 8 I am usually available. I don't keep any offs. We are 7 days working. So there is just one day, which is Wednesday, when I keep my work light and I spend some time at home, because there are not many people who are free on Wednesday. So, and also if you can take that way, my husband is also a little free on Wednesday. He's an orthopedic surgeon. He has a very busy schedule, busier than mine. So we don't really get to be with each other, and when he's there on Wednesday, so I just try that I'll be there with him. And talking about the rush, we are like mostly occupied on Saturdays and Sundays, that is the weekends, because I have many corporate employees, so they have their offs on Saturday, Sunday, so they come. Tuesdays also a little bit we get occupied, because Tuesdays all the shopkeepers and the business owners, they are here. And the rest, I could say that Mondays and Wednesdays and Thursdays and Fridays are a little bit lighter. And I think the Wednesdays are lightest because I keep them light. And the timing really doesn't matter.
You come to my clinic between 10 a.m. to 8 p.m. on any day, and if you have to be attended, I'll be here because I stay 1 minute away and it just takes me a minute ride to come over to the clinic, and I will attend you. And you can visit anytime between 10 a.m. to 8 p.m. if you ask me for a stick on timing. So you can visit anytime from 10 a.m. to 8 p.m. On all 7 days, right in front of Gaur Central Mall, RDC, Ghaziabad, Rajnagar. सो राइट इन फ्रंट ऑफ गौर मॉल आप जा सकते हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा के क्लिनिक में। बाकी की ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ पे जाके मिल ही जाएंगी। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो भी खत्म नहीं हुआ है, शो चल रहा है बढ़ते कदम। गाना आप लोग के लिए वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है आरजे शिवांक आपका आपके अपने शो बढ़ते कदम में। यह है हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा से। तो मैम, अब अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगले 10 साल के बाद आप अपने क्लिनिक को कहाँ देखती हैं, या आपका विजन क्या है अगले 10 साल के लिए, कि अगले 10 साल बाद आप पेशेंट्स के लिए या कम्युनिटी के लिए क्या बेटरमेंट, क्या बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी? 10 साल तो बहुत लंबा टाइम बता दिया आपने। मैं तो हर ईयर का विजन लेके चलती हूँ। अगर स्टार्टिंग से बोलें तो मैंने इस क्लिनिक को ओपन करने के बाद, जब से ओपन हुआ है तब से अब तक में शायद 6 या 7 गाजियाबाद के बड़े बड़े स्कूल्स में डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए हैं। ठीक है, आई अग्री दैट हैज़ अ बिजनेस मोटो बिहाइंड इट, बट माई मेजर primary motive behind doing this was giving a social awareness to the parents कि उनके बच्चों के oral health का क्या status है। मैंने छोटे छोटे कार्ड्स बनवाए हैं which I distribute to the kids। हम उनका चेकअप करते हैं। I take a team along with me। मेरे साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स जाते हैं और कुछ मेरी टीम जाती है, and we do the checkup and we hand over the cards to the students। उस पर बहुत layman term में लिखा होता है कि आपके बच्चे में इतनी कैविटी है, या उसके दांत गंदे हैं, या उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या उसके दांतों में थोड़ा फूला हुआ है। ये हम बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि पेरेंट्स को समझ आ सके। ऑफ कोर्स दैट कार्ड हैज़ अ डिटेल ऑफ माइन ऑन द बैक साइड, सो हूसोएवर वांट्स टू सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, जो मुझसे इलाज कराना चाहता है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेता है। ये एक तरीका है। उसके अलावा आगे आने वाले समय में मेरा प्रोग्राम ये है कि आई एम गोइंग टू गो फॉर ब्रांचेस। सो अभी आई एम प्लानिंग 1 branch in Vasundhara and 1 in Rajnagar Extension under the name Felix only. I will be available in all 3 branches, but I will keep some staff over there so that आपको पहले कोई attend कर सके before I come and attend you. And apart from that, I think dentistry itself में ही as a whole अगर हम देखें तो cosmetic dentistry अभी एक बहुत बड़ा boom पकड़ रही है। Cosmetic dentistry में एक चीज़ नहीं आती आजकल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। PRP, facial आपका जो fillers हैं, आईब्रो टिंटिंग, हेयर PRP जिससे आपके बाल बढ़ जाते हैं, फेशियल हेयर रिमूवल, लेजर्स, आपके डीपिगमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो आई हैव ऑलरेडी डन 1 course फॉर दैट एंड आई एम गोइंग फॉर एन एडवांस वन इन द कमिंग फ्यूचर। एंड जब मैंने क्लिनिक ओपन किया था तो द एक्चुअल नेम वॉज फेलिक्स मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड कॉस्मेटिक स्टूडियो, but somehow in between I just lost the track of that cosmetic studio, which I'm gonna do now. So 24-25 की मेरी यही planning है। Very soon I'll be introducing the cosmetic machines over here and I'll be starting with those treatment as well. And बाकी अगर हम और 10 साल में देखें, so I just see myself working like anything, giving my 100% effort to make this clinic boom, make this brand boom and just doing my best. जी बिल्कुल, सफलता की चाबी परिश्रम ही है। बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया आपके साथ भी होगा। ये हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा। आज हम इनसे बात कर रहे हैं अपने शो बढ़ते कदम में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। गाना आप लोग के लिए वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है आरजे शिवांक आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा से। मैम, आपसे अगला सवाल हम थोड़ा ये पूछना चाहेंगे कि काम तो आपने ज़िंदगी में बहुत किया है और हर कोई काम करता है, लेकिन काम करने के साथ साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स भी होते हैं जो ज़िंदगी भर इंसान को याद रह जाते हैं, और जब उनको सोचते हैं हम अकेले में या किसी को बताते हैं तो चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान ज़रूर आ जाती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में प्लीज़ हमको बताइए
और हमारे लिसनर्स को भी। एक्चुअली में तो बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हैं। अगर मैं कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करूं, तो जब हमने काम करना स्टार्ट किया था तो हम नाप लेते हैं। नाप लेते वक्त एक बूढ़े अंकल थे, उन्हें पता ही नहीं था, ही वाज चूइंग ऑन माय फिंगर एंड हम सारे बैचमेट्स उसको देख के हंस रहे थे। एंड जब हमने उनको बताया तो वो भी हंस रहे थे, which is quite funny and it has happened quite a few times with me. Another thing was like मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए एंड आई डोंट नो क्यों मैं इतनी पॉपुलर हूँ बच्चों में, शायद क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, इसलिए आई कैन हैंडल देम क्वाइट वेल। तो कुछ बच्चे बहुत पैनिकी होते हैं, कुछ बच्चों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट आई थिंक बिहेवियर मॉडिफिकेशन से सब हो सकता है। तो दैट किड वॉज अ वेरी फिजिटी किड एंड ही वॉज नॉट रेडी फॉर द ट्रीटमेंट एंड आई आस्क्ड हिम, आप कार्टून देखोगे? नहीं। आप ये करोगे? नहीं। आप ये करोगे? नहीं। आप डांस करोगे? हाँ। So I said, okay. So we played some music and he was literally dancing on my chair, which was fun for me as well and I think he enjoyed as well. And I think अगर ऐसा करने से बच्चे ट्रीटमेंट करा लें अपना, अपने फ्यूचर में दांत खराब ना करें, जवानी में आके RCT कराने से अच्छा बचपन में अपनी फिलिंग करा जाए, so I think that is much better. तो ऐसा ट्रीटमेंट देने के लिए I'm always ready. And talking about one more was there was this fine beautiful lady. She had beautiful features face पे, अगर हम उनके देखें, big eyes, sharp nose, thin lips, everything was very beautiful, but she was very insistent on getting white teeth. And the problem was कि ठीक है मैं उनके दांत वाइट कर देती, ब्लीचिंग और टीथ वाइटनिंग वी कुड हैव डन फॉर हर, बट शी हैड मेनी कैविटीज, उनके बहुत सारे दांतों में कीड़ा लग रहा था एंड आई वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि मैम पहले आप कैविटी फिल कराइए क्योंकि आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है, इनमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट शी वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग मी, नहीं पहले आप मेरे दांत वाइट करो फिर मैं बाकी कुछ कराऊंगी। मैंने कहा मैम बट वाई आर यू सो एडमेंट अबाउट इट, आपको पहले दांत वाइट ही क्यों कराने हैं? कि माई मदर इन लॉ वॉन्ट्स माई टीथ टू बी वाइट एंड माई मदर इन लॉ वॉन्ट्स दैट व्हेन आई स्माइल आई शुड लुक ब्यूटिफुल। मैं कहा एंड आपकी मदर इन लॉ ये नहीं चाहती कि आप हेल्दी रहे, योर टीथ शुड बी इन अ हेल्दी स्टेट एंड नॉट इन अ कैविटी स्टेट। तो मतलब it was funny that she was so after getting white teeth just for her mother-in-law's sake, but at the same time I think it is very important to realize कि aesthetics, beautification ये सब important है but health से ज़्यादा important नहीं है। पहले जो disease है उन्हें क्योर कराइए, जो cavity problem है उन्हें क्योर कराइए, ये सब तो होता रहता है, you can get beautification any time done. So these could be like little bit of that as far as I remember for now. Anything else I don't remember. अरे जितना आपने बताया इतने में हमको बहुत मजा आया और जितने भी लोग अभी सुन पा रहे होंगे आशा करते हैं ये इंसिडेंट सुनने के बाद आप लोगों को भी काफ़ी फनी किस्से ये लगे होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे कोई ना कोई किस्से ज़रूर हुए होंगे। आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9810144904। शो चल रहा है बढ़ते कदम। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी, गाना आप लोगों के लिए। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा से। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइफ में आपके चैलेंजेस तो हर किसी के रहते हैं, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या थे? और हर किसी के लाइफ का ग्राफ अप एंड डाउन होता है, तो आपकी लाइफ का ग्राफ जब डाउनफॉल पे था तो आपने उस टाइम पे किस तरीके से उन चैलेंजेस को फेस किया और कैसे फाइट बैक करके वापस ग्राफ को ऊपर करने की कोशिश की? So यार अगर if I tell frankly I think I should be thankful to God that I have a wonderful life every way. I have a blessed life. तो अगर हम बहुत डाउन देखें तो ऐसा कुछ बहुत डाउन बहुत बुरा मेरे साथ नहीं हुआ है। प्रोफेशनली इफ़ आई टॉक अबाउट तो जो हमारा कोविड वाला टाइम था 2020, दैट इज़ द टाइम आई वाज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट एंड जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उससे थोड़ा टाइम पहले ही इनफैक्ट आई लेफ्ट दैट जॉब and I stayed at home. So it is like after around 6, 7 or maybe 8 years I was sitting at home. Even after my wedding I was working, and when I was pregnant only then I took a little bit of break, and my daughter was just 3 months when I joined back work. So मुझे ऐसे घर पे बैठने वाली
आदत बहुत कम थी, मतलब घर के काम करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं अभी भी करती हूँ, बट जो एक बिल्कुल प्रोफेशन से दूर हो जाना, वो मैंने कभी नहीं देखा था। 2020 से लेके 2021 तक वो मैंने देखा। वो एक साल शायद मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे डाउनफॉल वाला साल मैं कह सकती हूँ, बिकॉज उसमें पर्सनली भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम आई कंसीव्ड एंड आई हैड माई सन। तो मेरा दैट टाइम पर्सनली ऑल्सो मेरा, जब आई वॉज डिलीवरिंग माई सन, दैट वॉज ऑल्सो लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। तो आई वुड से 2020 से लेके 2021 तक, 2021 के एंड तक was the worst part of my life, if I call like that. बाकी yes, there was a time when I was almost into depression, because during the COVID thing, I was pregnant with my son, and one of my family member got infected, so we were locked in a room, me, my daughter, and my son inside my body. So that was something I couldn't do. I'm a very flamboyant person and I love talking. I like meeting people. I like doing stuff. I don't like being alone. I don't like sitting idle. And most importantly, I love working. मुझे काम करना बहुत पसंद है, तो मुझसे वो झिला ही नहीं. And I think that time I was really getting mentally sick. मुझे काफ़ी टाइम लगा उससे बाहर आने में, मतलब पूरा 21 तो लग ही गया, बट जब समझ में आ गया कि इससे कुछ नहीं होगा, तब आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि अब और कुछ नहीं करना, अब काम करना है. 22 आई जस्ट प्लान फॉर फेलिक्स. मैंने एवरीथिंग केम बैक टू नॉर्मल. आई कैन कॉल दैट नॉर्मल. एंड अभी तो जो चल रहा है उसको बस चलाते ही जाना है, रुकना नहीं है. बिल्कुल रुकना नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है, इसलिए चलते रहिए, करते रहिए और जिंदगी में हासिल करिए कुछ अचीवमेंट्स के लिए, और जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए लड़ते रहिए जिंदगी में. जी हाँ, किसी और से नहीं. मैं हूँ आरजे शिवांग. बढ़ते कदम हमारे शो का नाम. आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी. गाना रैप लोकले, उसके बाद में वापस से वेलकम बैक, सुस्वागतम. आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में. मैं हूँ आरजे शिवांग और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी. आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर शर्मा से. तो अब यहाँ से हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर नुपुर शर्मा का मैसेज लेना बहुत ज़रूरी है. तो मैम, कोई एक बढ़िया सा संदेश एज अ डेंटिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग आप देना चाहें, जितने भी लोग अभी हमें सुन पा रहे हैं उनको. ओके, सो मैं दो बातें बोलना चाहूँगी, एक पर्सनल बेसिस पे और एक मेरे प्रोफेशनल बेसिस पे. अगर मैं पर्सनल बेसिस पे बोलूँ, सो आई थिंक मैंने बहुत नहीं झेला लाइफ में, बट मैंने जितना झेला है वो मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत था. तो बट आई केम आउट ऑफ इट. सो आई थिंक देयर इज नथिंग दैट कैन टेक यू टू अ पॉइंट जहां आप अपने साथ कुछ गलत करें. और मेंटल या साइकोलॉजिकल इलनेस के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा. एंड वो प्रॉब्लम सीक करने में कोई शर्म नहीं है, कोई शेम नहीं होनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज सीक प्रॉब्लम व्हेन यू नीड इट. अगर हम डेंटिस्ट्री पे आते हैं, तो मेरा एक छोटा सा मैसेज और रिक्वेस्ट दोनों है. प्लीज 3 मंथली या 6 मंथली चेकअप्स के लिए आइए. और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे के दांत दूध के हैं, झड़ जाएंगे, हमें नहीं कराना इलाज, उन्हें प्लीज ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये दूध के दांतों का इन्फेक्शन परमानेंट दांतों में ट्रैवल करता है. अगर आपके बच्चे के दूध के दांतों में इन्फेक्शन है तो उसके परमानेंट भी खराब होंगे. इनको अभी से बेस को स्ट्रॉन्ग करिए. और जो लोग ये सोच के डेंटिस्ट के पास नहीं आते हैं कि कुछ बहुत ही डिजास्ट्रस हो जाएगा, प्लीज ट्राई मी. आई विल रियली वॉन्ट कि आप एक बार आइए. अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरा बताया हुआ ट्रीटमेंट आपके लिए सही नहीं है, आई विल बी मोर देन हैप्पी. कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करें, बट एक बार कंसल्टेशन लीजिए. और ये 6 मंथली चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ऐसा नहीं है आपने आज दांत का इलाज करा लिया, उसके 6 महीने बाद तक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू डोंट नो कि आपके मुंह में नई प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है. और ये कोई 100% अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, ये तो मैं देख रही हूँ इतने सालों से. सो यू नीड अ 6 मंथ चेकअप. प्लीज कम फॉर दैट. आई थिंक दैट वुड बी ऑल. थैंक यू.
थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ हमको इतना टाइम देने के लिए और इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए, हमारे लिसनर्स को इतनी सारी बातें बताने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जानी होंगी और काफ़ी सारे सवाल जो क्वेश्चन मार्क हैं वो आपके कन्वर्ट हो गए होंगे आंसर्स में। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मिलेंगे आपको फिर से अगले हफ्ते बढ़ते कदम में किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी नए और बिजनेस ओनर के साथ। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी। फिलहाल